इसी दुनिया के अंदर एक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम। क्या नाम है? हजरत इब्राहिम बिन अदहम अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। कहते हैं कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम एक मर्तबा एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। अचानक नजर उठी, देखा कब्र के अंदर अल्लाह वाले वो होते हैं जो ऊपर भी देखते हैं और जमीन का अंदर भी देखते हैं। अल्लाह ताला ये पावर अपने बंदों, नेक बंदों को अता फरमाता है। कब्र के अंदर नजर पड़ी तो क्या देखते हैं कि अल्लाह का बंदा है जो कब्र के अंदर बैठ करके कुरान पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा है? आप लोग भी बोल दो, क्या पढ़ रहा है? कुरान पढ़ रहा है। जैसे ही नजर पड़ी तड़प गए, ये अल्लाह का कितना नेक बंदा है, कितना महबूब बंदा है, कितना प्यारा बंदा है कि कब्र के अंदर है और कुरान की तिलावत कर रहा है। रब ने इसे कब्र के अंदर भी कुरान पढ़ने की तौफीक दी है। रब की बारगाह में दुआ किया, मौला मैं तेरे इस बंदे से मिलना चाहता हूँ। इब्राहिम बिन अदहम की दुआ कबूल हुई, कब्र शक हुआ, इब्राहिम बिन अदहम करीब है। नजर डाल अंदर जैसे ही डाला, देखा वो बंदा सर झुकाए हुए कुरान पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम या शेख। जैसे ही कहा अस्सलामु अलैकुम या शेख, उस अल्लाह के बंदे ने नजर ऊपर की, कहा वालेकुमुस्सलाम या इब्राहिम बिन अदहम। अब हजरत इब्राहिम बिन अदहम और चौंक गए, कहे अल्लाह के बंदे पहली मुलाकात, न मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हो, मुझे तो मालूम नहीं कि आप मुझे जानते हो, लेकिन मैं तो आपको नहीं जानता, पहली मुलाकात है। आपको कैसे मालूम कि मैं इब्राहिम बिन अदहम हूँ? आपको कैसे मालूम कि मैं इब्राहिम बिन अदहम हूँ? तो अल्लाह के बंदे का जवाब सुनिए। कहते हैं इब्राहिम बिन अदहम, आपने नबी की हदीस नहीं पढ़ी? कहा कौन सी हदीस? कहा मेरे नबी फरमाते हैं कि बंदे मोमिन जब कब्र के अंदर होता है तो परवरदिगार उसके देखने की ताकत को भी बढ़ा देता है और सुनने की ताकत को भी बढ़ा देता है। मोमिन कब्र के अंदर होता है, ऊपर आने वाले को वो देखता भी है और पहचानता है। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं अल्लाह के बंदे, आप कितने खुश नसीब हो कि अल्लाह ने आपको कब्र के अंदर कुरान पढ़ने का मौका इनायत किया। जरा मुझे बताओ आपने वो कौन सी नेकी दुनिया में की है कि अल्लाह ने उस नेकी को कबूल कर लिया और कब्र में आपको कुरान पढ़ने का मौका इनायत कर दिया। जरा सा मुझे बताओ वो कौन सी नेकी है। अब सुनो, उस अल्लाह के बंदे ने कहा था, ए इब्राहिम बिन अदहम, बचपने से मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज कुरान हो जाऊं, मैं कुरान का हाफिज हो जाऊं। मैंने चंद साल मेहनत की, मेहनत करने के बाद मैं हाफिज कुरान हो गया। और जब मैं हाफिज कुरान हो गया तो जब तक मेरी सांस चलती रही मैंने कभी भी कुरान को अपने से अलग नहीं किया, कुरान को अपने से जुदा नहीं किया। मैं उठता था तो कुरान पढ़ता था, रास्ते में चलता था तो कुरान पढ़ता था, मस्जिद में रहता तो कुरान पढ़ता, मदरसे में रहता तो कुरान पढ़ता, दुकान में रहता तो कुरान पढ़ता, मकान में रहता तो कुरान पढ़ता। जब तक मेरी आंख खुली रहती थी मैं कुरान की तिलावत करता रहता था और रब की बारगाह में दुआ करता रहता था, ए मेरे परवरदिगार, जिस तरीके से तूने मुझे दुनिया में कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है, मौला मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरी रूह निकले तो मैं कुरान पढ़ता रहूं, मेरी रूह निकल जाए, मैं कुरान की तिलावत करता रहूं, मेरी रूह परवास कर जाए। ऐ इब्राहिम बिन अदहम, मैंने हमेशा रब की बारगाह में दुआ की कि मेरे मौला, जिस तरीके से तूने मुझे दुनिया में कुरान पढ़ने का मौका इनायत किया है, मौला मेरी ख्वाहिश है कि मैं कब्र में भी रहूं तो वहां भी कुरान पढ़ता रहूं, वहां भी कुरान की तिलावत करता रहूं। ऐ
इब्राहिम बिन अदहम परवरदिगार ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। जब मेरी रूह निकली है तो मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, मेरी रूह परवास कर गई। और जब से मैं कब्र में आया हूँ उस वक्त से लेकर आज तक कब्र के अंदर मैं कुरान की तिलावत कर रहा था। जैसे ही इब्राहिम बिन अदहम ने ये सुना तड़प गए और तड़प करके कहते हैं सुबहान अल्लाह। क्या कहा? क्या कहा? पूरा मजमा बोले क्या कहा? क्या कहा? सुबहान अल्लाह। तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा इब्राहिम बिन अदहम, जब से मैं कब्र में आया हूं ना उस वक्त से लेकर आज तक कब्र के अंदर मैंने 70,000 मर्तबा कुरान मुकम्मल कर लिया है। 70,000 मर्तबा कुरान मुकम्मल कर लिया है। इब्राहिम बिन अदहम फिर तड़प के कहते हैं बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। जैसे ही कहा सुभान अल्लाह, अब सुनो, अब इंशाअल्लाह आप महफिलों में बैठोगे तो ये नहीं इंतजार करोगे कि मौलवी बोले तो बोले, सुनो बरकत। जैसे ही इब्राहिम बिन अदहम ने कहा सुभान अल्लाह ना, तो अल्लाह के बंदे ने कहा इब्राहिम बिन अदहम, जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह आपने कहा है ना वो मुझे दे, वो मुझे दे। और कब्र के अंदर जो मैंने 70,000 मर्तबा कुरान खत्म की है वो आप ले लो, वो आप ले लो। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं अल्लाह के बंदे ये कैसा सौदा? मैंने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा वो तुम लेना चाह रहे हो? कब्र के अंदर तुमने 70,000 मर्तबा कुरान मुकम्मल किया। सुभान अल्लाह एक मर्तबा कहने के बदले वो 70,000 मर्तबा कुरान की तिलावत मुझे देना चाह रहे हो? अरे कुरान के अंदर लफ्ज़ सुभान अल्लाह तुमने न जाने कहां कहां पढ़ा होगा। कहीं सुभान अल्लाह अम्मा युश्रिकून पढ़ा होगा, कहीं सुभान अल्लाज़ी असरा पढ़ा होगा, कहीं सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून पढ़ा होगा, कहीं लफ्ज़ सुभान पढ़ा होगा, कहीं लफ्ज़ सुभान अल्लाह पढ़ा होगा। तुमने कुरान में न जाने कहां कहां लफ्ज़ सुभान अल्लाह पढ़ा होगा और मैंने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा वो तुम लेना चाह रहे हो। और तुमने जो 70,000 मर्तबा सुभान अल्लाह कुरान की तिलावत कब्र में की है वो तुम मुझे देना चाह रहे हो। मामला क्या है, बात क्या है? अब जवाब सुनिए उस अल्लाह के बंदे का। उसने जवाब दिया था का इब्राहिम बिन अदहम, दुनिया में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से जितनी बरकतों का नुज़ूल होता है, जितनी रहमतें नाज़िल होती है, कब्र के अंदर 70,000 मर्तबा कुरान खत्म करने पर भी वो बरकतें नहीं मिलती है, वो रहमतें नहीं। ये अंदाजा कीजिए कि अल्लाह ने हमें दुनिया में ये कहने का मौका दिया है कि हम अपनी जबान से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए नौजवान, हाँ नौजवान अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए आपके पास गमछा लेकर के नहीं गए हैं? अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए गए हैं? अपने बाप का मकान बनाने के लिए पैसा नहीं मांग रहे हैं, अल्लाह पाक का मकान बनाने के लिए पैसा मांग रहे हैं। और सुन लो, तुम अपने मकान में चाहे जितना कीमती से कीमती मार्बल लगा लो, ऐसा नहीं है कि आपका मार्बल जो आपने अपने मकान में लगाया है वो आपकी कब्र तक पहुंच जाए, वो आपकी जन्नत तक पहुंच जाए। लेकिन अगर एक ईंटा भी अगर आपने अल्लाह के घर में दे दिया, एक ईंटा भी अगर दे दिया, तो ये दावा है कि वो ईंट कल मैदाने मैशर में रब की बारगाह में गवाही देगी कि मौला हाँ जाओ जाओ बेटा उधर उठाओ दीजिए, अल्लाह की राह में दीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो दीजिए। इसमें अगल बगल मत झांकिए,
मैंने एक हदीस पाक पढ़ी हजरत कि अल्लाह की राह में इस तरीके से खर्च करो कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ को, सुना है आप लोगों ने, सुना है, एक हाथ से दो दूसरे हाथ को। और आज हम क्या करते हैं, देते हैं तो पहले मस्जिद में मौलाना साहब को बोलेंगे हजरत पहले मेरे नाम का ऐलान करो, पहले मोहल्ले वालों को बताओ कि हमने 5,000 रुपया दिया। तब दूसरा कहता अच्छा तुमने 5,000 दिया तो हजरत मेरा 10,000 का ऐलान कीजिए। अगर नीयत नामो नमूद है, अगर नीयत में ये है कि लोग मुझे बड़का जाने, लोग मेरी इज्जत करें, तो वो इज्जत का फायदा दुनिया में मिल गया, आखिरत में कोई फायदा नहीं मिलेगा, आखिरत में कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आपने अगर माल छुपा के रब की राह में दिया है तो उसका फायदा दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। रब ने अपने मेरे नबी की हदीस पाक है कि अगर बंदा दुनिया में रब की राह में अगर एक खर्च करता है ना, कितना, एक खर्च करता है तो उस एक के बदले परवरदिगार 10 दुनिया में अता फरमाता है, 90 आखिरत में अता फरमाता है। 10 दुनिया में एक खर्च करो 10 दुनिया में मिलेगा और 90 आखिरत में। किताबों में आता है कि एक मर्तबा मौला अली अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे, घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे। अचानक एक शख्स ऊंट लेकर के मौला अली के पास आया। हज़रात अफरा तफरी का माहौल पैदा ना करें, हमारी माँ बहनें आ रही हैं महफिल में सुनने के लिए, हाँ, लेकिन आप बैठ करके सुनिए। और अगर उधर जगह नहीं है तो इधर जगह अगर है तो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाइए ताकि सबको जगह मिल जाए। अभी एक जानदार शानदार खिताब हजरत अल्लामा गुलाम गौस सिवानी साहब का होगा, आप हजरात को सुनना है। हाँ, बस मुझको थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए, जब तक नहीं आ रहे हैं लोग। आ जाते हैं उसके बाद फौरन मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा, इंतजार भी नहीं करूंगा कि आप बोलोगे खत्म करने तब करूंगा। हाँ, तवज्जो, मौलाना गुलाम गौस साहब किबला की आमद होने वाली है, थोड़ी देर में मुझसे सुन लीजिए। मौला अली बैठे हुए थे, एक शख्स ऊंट लेकर के आया और कहता है ए अली ऊंट खरीदोगे? मौला अली ने कहा पैसा नहीं है, कहां से खरीदूंगा? तो उसने कहा अली उधार में ले लो, बकाया में ले लो, बाद में दे देना। क्या कहा? बाद में दे देना। तब मौला अली ने कहा कितने में? उसने कहा 40 दिरहम। कितना? 40 दिरहम। मौला अली ने कहा ठीक है, ऊंट बांध दो, किसी और दिन आना, आकर के पैसा ले जाना। उसने कहा अली जिस पर एतबार होता है बंदा उससे उधार कर लेता है, बंदा उससे उधार कर लेता है। उसने ऊंट दे दिया, मौला अली ने उस ऊंट को बांध दिया। कितने में खरीदा ऊंट? 40 दिरहम। उससे पहले एक वाकया मौला अली के साथ ये पेश आया था कि जब उस जगह आप बैठे थे, जब आप बैठे थे तो एक साइल मौला अली के पास आया और आने के बाद कहे अली अल्लाह की राह में मुझे कुछ दे दो। किसके राह में मांगा? किसकी राह में? कहा अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की राह में मुझे कुछ दे दो। मौला अली ने अपने बेटे इमाम हसन से कहा बेटा जाओ अम्मी फातिमा को कहना जो 6 दिरहम बाबा ने दिया है आटा मंगाने के लिए वो मांग रहे हैं। इमाम हसन लेकर के आए, मौला अली ने उसमें से 5 भी नहीं रखा, आधा भी नहीं रखा, एक भी नहीं रखा। मौला अली ने पूरा 6 दिरहम उस साइल को दे दिया। कितना दिया? 6 दिरहम दिया मौला अली ने उस साइल को। अब मौला अली जब घर पर आए तो सैयदा फातिमा कहती है अली आटा कहाँ?
मौला अली ने कहा कैसा आटा? कहा 6 दिरहम हमने भिजवाया आटा के लिए, जो पैसा था। आप आटा नहीं लेकर के आए हैं, बच्चे खाएंगे क्या? तो अली ने कहा फातिमा, उस पैसे को मैंने एक साइल को दे दिया है। फातिमा कहती है अली, ए अली, आप आधा रख लेते, आधा दे देते, कम से कम उस आधे का आटा ले आते तो एक वक्त बच्चे खा लेते। ए अली, आपने पूरा दे दिया। मौला अली ने कहा फातिमा, अपने रब पर भरोसा करो, परवरदिगार का ये ऐलान है कि बंदा दुनिया में एक खर्च करता है, उसके बदले रब उसे 10 एक खर्च करता है बंदा तो 10 रब अता फरमाता है। अब मौला अली आए बाहर, आकर के बैठ गए। ऊंट खरीदा का था कितने में? ऊंट खरीदा था कितने में? 40 दिरहम में। अभी जैसे ही बैठे एक शख्स आया और आने के बाद कहा ऊंट किसका है? अली ने कहा मेरा है। कहा बेचोगे? मौला अली ने कहा बेचने ही के लिए तो रखा हूं। कहा कितने में?